हेलो फ्रेंड, मिशन क्रैक द गोल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला में मध्यकालीन भारत के अगले टॉपिक शेरशाह सूरी सूर्यवंश को लेकर के आए हैं, जो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। खास करके बिहार में होने वाले सीडीपीओ, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सूर्यवंश जो है वो बिहार से रिलेटेड वंश है। तो फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी सूर्यवंश का हम लोग रिवीजन कर शुरू करते हैं। देखिए, शेरशाह सूरी का साम्राज्य जो था 1540 से 1545 ईस्वी तक रहा। शेरशाह सूरी ने 40 से 45 वर्ष 1545 तक शासक रहा। और सूरी वंश का कार्यकाल जो था, सूरी वंश का जो कार्यकाल है 1540 से 1545 तक रहा है। 55 तक रहा है। 45 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई और इसका अगला उत्तराधिकारी दूसरा कोई बना जो 55 तक शासन किया। अब यहाँ मैप के थ्रू जानते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इनका साम्राज्य था शेरशाह सूरी का। तो देखिए, इधर पाकिस्तान का भाग हो गया, पाकिस्तान से लेकर के इधर भारत में यूपी, पश्चिम बंगाल, इधर बिहार होते हुए पूरा इधर का जो क्षेत्र है उत्तरी भारत का, ये शेरशाह सूरी का साम्राज्य था। और यहाँ देखिए, शेरशाह सूरी मार्ग के बारे में इसमें मैप में दिखाया गया है। शेरशाह सूरी जो मार्ग है यहाँ इधर लाहौर से होते हुए यहाँ इधर आया है सोनार तक, जो बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सोनारगांव बांग्लादेश में पड़ता है। इसे वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। इधर है यूपी में बुरहानपुर, जो ये भी सूरी मार्ग। और इधर है चित्तौड़, मरवार और जोधपुर होते हुए आगरा तक। और इधर का बुरहानपुर, असीरगढ़ होते हुए आगरा तक, ये शेरशाह सूरी मार्ग है। आगे देखते हैं। दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक था, वो था शेरशाह सूरी। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहार खां लोहानी मोहम्मद शाह ने शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाला अधिकारी को क्या कहते थे? इसे कहते थे मुंशी अथवा अमील। कनौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना? ये बना 1540 में शेरशाह सूरी। आगे देखते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम बिहार में स्थित है। यह रोहतास जिला में पड़ता है। शेरशाह का मकबरा रोहतास जिला के सासाराम बिहार में है। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने प्रारंभ की थी? ये किया था शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, जो अभी हम बताए हैं। लाहौर से लुधियाना, दिल्ली, आगरा होते हुए सोनारगांव पश्चिम बंगाल तक था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई? शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 ईस्वी में कलिंजर में हुई। एक शेरशाह की जो मृत्यु है, तो अचानक फट जाने के कारण इनकी मृत्यु अचानक से हो गई थी 1545 में कलिंजर में। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया गया? इस समय गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया गया शेरशाह सूरी के काल में। दिल्ली में स्थित पुराने किला के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। देखिए, यहाँ मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरा साम्राज्य खो चुका था, यह कथन किस मध्यकालीन शासक का है? यह है शेरशाह सूरी का। ये मरवार विजय के बाद ये बोला था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरा साम्राज्य खो चुका था। यह कथन शेरशाह सूरी ने मरवार जीतने के बाद बोला था। यह अभियान के दौरान किस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई? कलिंजर अभियान 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। यह अभियान था कलिंजर अभियान। शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने प्रचलित किए थे? ये किया था शेरशाह सूरी ने। शुद्ध जो है चांदी का रुपये और
और तांबे का दाम जो है शेरशाह सूरी ने प्रचलित किए थे। शेरशाह ने दिल्ली में किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। दिल्ली में किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह कहाँ स्थित है? पुराने दिल्ली के पुराने किला में स्थित है। यहाँ देखिए, ये जो शुद्ध चांदी का रुपया, रुपया जो नाम दिया था, ये वर्तमान समय में भी जो पैसा चलता है उसका नाम रुपया है। इसी के नाम से वर्तमान में भी नाम रुपया रखा गया है। शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? इसका जो उत्तराधिकारी बना, इस्लाम शाही बना। शेरशाह के शासन में उपज का कितना भाग साम्राज्य को देना पड़ता था? 1/3 भाग। शेरशाह के समय में उपज का 1/3 भाग देना पड़ता था। शेरशाह सूरी ने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जिसमें मलिक मोहम्मद जैसी प्रमुख थे। शेरशाह सूरी ने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जिसमें मलिक मोहम्मद जैसी प्रमुख थे। यहाँ फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी सूरवंश समाप्त हुआ। फिर बहुत ही जल्द इसके अगले टॉपिक को लेकर के आएंगे। मध्यकालीन भारत के चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।